तो दोस्तों हम टेंस के आ चुके हैं पार्ट नंबर 5 में। तो हम इसमें करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यू के हमने रूल, डेफिनेशन और रूट वर्ड देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसके सेंटेंस। तो करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर में क्या है कि मैं इस समय कपड़े धो रहा हूँ। ये हमको सेंटेंस दे दिया है, मैं इस समय कपड़े धो रहा हूँ। इस सेंटेंस को करने से पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। तो इस समय आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपका एक ही आंसर होना चाहिए कि यह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू का है। प्रेजेंट कंटिन्यू का है। प्रेजेंट कंटिन्यू का मैं पूछूं क्यों है, वाई? तो वाई का आंसर होना चाहिए आपका दोस्तों, इसका आंसर आपका होगा क्योंकि यह इसके अंत में लगा है रहा हूँ, रहा है, रहा हूँ, रहे हैं। ये सभी किस टेंस के डेफिनेशन में आते हैं? तो दोस्तों ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यू की डेफिनेशन में आते हैं। तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि रहा है, रहे हैं, रहे हूँ या कुछ भी आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आएंगे। तो यहाँ से अगर आप सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि ये टेंस कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलती हैं। आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में कभी भी ऊपर नहीं दिया होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, आपको सीधा ही दिया होगा। ये फिर भी हिंदी में लिखा है, ये वहाँ पर तो सीधा ही होगा। ऐसे बीच में खालिस्तान छोड़ा होगा, वाशिंग यानी कुछ भी एक डैश छोड़कर दे देगा और पूर्ण करना है आपको। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि टेंस में पहचान करनी है। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं ये हिंदी की लाइन भी ना हो, मान लीजिए इसमें हिंदी की लाइन भी नहीं है, आपको ये टेंस ये दे दिया है, यानी ये दो शब्दों को छोड़कर ये दो शब्द नहीं है और ये पूरी की पूरी लाइन दे दी है। तो अब आप कहाँ से पहचान करोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू है? प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान करने के लिए दोस्तों हमें देखना है, इसमें रूट वर्ड देख लो। एट दिस टाइम आ गया, तो एट दिस टाइम आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यू है। मान लीजिए ये नहीं दिया है, तो अब आप कैसे पहचान करोगे दोस्तों? तो इसकी पहचान करने के लिए दोस्तों अगर ये नहीं दिया होगा तो ये अवश्य दिया होगा, आगे ये अवश्य दिया होगा। तो इससे आप पहचान कर सकते हो कि आई के साथ में एम और प्लस एम वर्ब प्लस ING ये लगाया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आता है। तो इस तरह से दोस्तों आप पहचान कर सकते हो बिना किसी डाउट के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। आपके सारे डाउट क्लियर करने की जिम्मेवारी मेरी है दोस्तों। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं, मैं इस समय कपड़े धो रहा हूँ। आपको अब क्या करना है? अब आपको सीधा रूल याद करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यू का रूल क्या था। रूल दोस्तों याद कीजिए, सब्जेक्ट सबसे पहले था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या था? इज एम आर, इज था, एम था, आर था, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और प्लस में ING था और प्लस में ऑब्जेक्ट भी था। तो ये था हमारा रूल। तो आपको रूल याद होना चाहिए। अब रूल के मुताबिक हम चलते हैं। सब्जेक्ट इस वाक्य में कौन सा है? सब्जेक्ट हमारा है आई। आई यानी मैं को क्या कहते हैं? आई। मैं का आई लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं इज एम आर। तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर इज लगाऊँ, एम लगाऊँ या आर लगाऊँ? तो आपका आंसर होना चाहिए आप एम लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि आई के साथ एम लगेगा। अगर इज होता तो इज के साथ, इज किसके साथ लगेगा? तो इज सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट। तो इनके साथ हम लगाते इज। आगे देखिए वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? वर्ब है हमारे दो, दो रहा, दो रहा वर्ब हो गई। तो धोने को क्या कहते हैं? धो क्या रहा है पहले तो देखना है। अगर यहाँ पर बर्तन होता, बर्तन धोने को क्या कहते हैं? बर्तन धोने की जगह वाश नहीं लिखेंगे, बर्तन धोने की जगह क्लीन होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि धो क्या रहा है? तो कपड़े धो रहा है। कपड़े धोने को क्या कहते हैं? वॉशिंग, वाश कहते हैं। वाश मतलब होता है धोना, तो वाश लगा देंगे। और इसके नेक्स्ट आगे चलेंगे तो आगे क्या करेंगे हम? ING। सूत्र के मुताबिक चल रहे हैं दोस्तों। आप सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए या सूत्र एक साइड में रख लीजिए, उसके मुताबिक चलिए, आपका टेंस पूरा कंप्लीट होगा।
तो दोस्तों वॉशिंग हो गया है। वॉशिंग के बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, धो क्या रहा है, धो रहा है कपड़े। तो कपड़े क्या कहते हैं, क्लॉथ। क्लॉथ, कपड़ा कोई एक नहीं होता है, कपड़े कई होते हैं, तो क्लॉथ्स हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट हो गया है। और नेक्स्ट लास्ट में हमारा क्या बचा है, इस समय, रूट वर्ड बचा है, तो इस समय को कहते हैं एट दिस टाइम। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी सेंटेंस कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ये दोस्तों टेंस सेंटेंस बताएंगे आप। वे अब अपने काम जा रहे हैं, तो इसमें आप बताइए कि मैं क्या लगाऊं। आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। रहे हैं लास्ट में आ गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू का है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, वे को क्या कहते हैं, दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, सही है। आगे इसमें वर्ब क्या है, जाना, यानी जा रही हैं, तो जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं, गो। नेक्स्ट चलेंगे रूल में, वर्ब हो गया, वर्ब के नेक्स्ट में बाद में क्या लगता है, आईएनजी, तो गो के साथ में लगा दिया आईएनजी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट बचे है हमारा शेष। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गांव। गांव किसका है, अपना है, गांव अपना है, तो दियर लगा देंगे। दियर क्यों लगा है, क्योंकि दोस्तों आगे क्या है, देख लो, आगे है दे का पोजेसिव क्या होता है, दियर, तो यहाँ पर आगे दे है तो इसका दियर होगा। आगे यू होता तो यू का पोजेसिव क्या होता, योर। और जैसे वी हो गया, वी का पोजेसिव आवर। तो इस तरह से दोस्तों आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव याद करने होंगे, तब आप आसानी से कर पाओगे। अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको टेंस की जो फर्स्ट वीडियो है आपको वह ज़रूर देखना, उसमें आप ये सब समझ जाओगे, उसके अंदर मैंने ये सब बताया है। तो दे का पोजेसिव होता है दियर, यानी अपने गांव जा रहा है, तो दियर यानी अपने, दियर अपने लग गया। और ऑब्जेक्ट क्या था, अपने गांव, तो दियर विलेज, यानी अपने गांव जा रहा है। पीछे शेष बचा है हमारा अब को कहते हैं नाउ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तीसरा सेंटेंस है हमारा, वह इस समय प्राइज प्राप्त कर रही है, यानी कोई लड़की है जो इस समय प्राइज प्राप्त कर रही है। तो इसमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी क्या है, सिंगुलर प्लूरल या आई है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। वर्ब इसमें क्या है, प्राप्त करना, तो प्राप्त करने को क्या कहते हैं, गेट। और प्लस में क्या करेंगे हम, आईएनजी लगा देंगे। तो आगे आपने क्या करना है, हमारा बचा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, प्राइज, प्राप्त तो कर रही है, क्या प्राप्त कर रही है, ये देखो, तो प्राइज प्राप्त कर रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। प्राइज को क्या कहेंगे, प्राइज कहेंगे। द प्राइज क्यों लगाते हैं, द किसी विशेष वस्तु के आगे लगा देते हैं, कोई ऐसी वस्तु जो सभी वस्तुओं में से केवल एक ही हो। मान लीजिए कोई ट्रॉफी एक ही पड़ी है और पेन बहुत से पड़ी हैं, दोनों ही इनाम ही है, तो ट्रॉफी अगर एक है तो ट्रॉफी के आगे दा लगेगा, तो किसी विशेष वस्तु के आगे दा लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर द प्राइज लगा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें बचा है क्या, रूट वर्ड, इस समय को कहते हैं एट दिस टाइम। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी टेंस कर सकते हो, ये आप देख सकते हो दोस्तों, आप इनको देखकर करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपको इस तरह से सभी टेंस समझ में आ जाएंगे, ये सब कैसे करने हैं। अगर फिर भी आपको करनी है तो मैं आपको एक दो और कर बता देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्या है, हम इन दिनों खाना खा रही हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रूल के मुताबिक चलना है दोस्तों, कितने मर्जी सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो, रूल के ऊपर चलिए। हमको क्या कहते हैं, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ इज लगाऊं या एम लगाऊं या आर लगाऊं, क्या लगाऊं, तो आप कहोगे आर लगाइए, लगा दिया। आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसमें वर्ब क्या है, खाना, खाने को क्या कहते हैं, यानी खा क्या रहा है, पहले तो ये देखना है। भोजन के आगे हमेशा ईट लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने ईट लगा दिया, यानी खाना खा रहा है, ईट लगा दिया, प्लस में आईएनजी लगा दिया, रूल पर चल रहे हैं। और लास्ट में हमारा क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो खाने को क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या बचा है हमारा, रूट वर्ड इन दिनों को क्या कहते हैं, इन दीज डे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो
तो हमने आप इन सभी टेंसों को देख लीजिए और करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगर फिर भी ना हो तो आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यू का जो साधारण वाक्य ये हो गए हैं और नेगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव रह चुके हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट 6 नंबर वीडियो में मिलती हैं। जय हिंद, जय भारत, बंदे